ताली बजाएंगे ना, ठाकुर जी को प्रणाम होगा। और ये ब्लड नहीं तो बैठे बैठे हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, जाम हो जाएगा। बोलिए साचे दरबार की। देखिए अभी झगड़ा करना हो तो पता नहीं कितने गांव के लोग जान जाएंगे। यहाँ भगवान के दरबार में किसी को आवाज ही नहीं निकलता है मुझ से। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ये देखिए जब आप लोग हाथ उठाते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। भगवान ने कहा कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। मैया बहेउरी कहाँ, बहेउरी विपिन अकेली फिरही क्यों हेतु। मैया आप इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो? पता यहाँ पे बड़े बड़े शेर रहते हैं, यहाँ पे जानवर रहते हैं। यदि कोई जानवर खा लिया तो क्या करेगी? इसलिए मेरे पिताजी कहाँ है? भोलेनाथ जी जैसे ही पिताजी का नाम लिया मैया घबरा करके भागी और सोचने लगी अरे भगवान शंकर के पास यदि मैं जाऊंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। अब एकदम डरी हुई है और भगवान शंकर के पास गई तो भगवान शंकर मुस्कुराए, क्योंकि जब कभी भी बीमार व्यक्तियों के पास जाना चाहिए तो वहाँ पे जाते ही छाती पीट के रोना नहीं चाहिए। वहाँ पे जाकर के एकदम प्रसन्नतापूर्वक अरे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे मुस्कुराना चाहिए ताकि और दुख हल्का हो। जाते ही हम रोना चालू कर देंगे तो पहले दुखी है ऊपर से और दुख आ जाएगा। भगवान ने सोचा कि मैं कुछ पूछूंगा नहीं, अभी तो देवी जी बीमार पड़ी हुई है। इधर सती जी को पश्चाताप होने लगी कि मैंने ब्रह्म में जीव का बोध किया, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने ब्रह्म में जीव का बोध किया, मैं क्या जवाब दूंगी? भगवान शंकर के पास पहुंचती है। भगवान ने कहा कि ये देवी ये नहीं पूछे कौन सा परीक्षा लिया, क्यों परीक्षा लिया। उन्होंने कहा लीन परीक्षा कौन विधि, किस विधि से परीक्षा लिया है बताओ। सती ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने कुछ प्रणाम नहीं किया तो देवी जी तुम गई किस लिए थी? तो क्या है ना, जैसे आपने दूर से जाकर प्रणाम किए ना वैसे मैं भी प्रणाम करके चली आई। बोले अच्छा, जब मैं गया तो प्रणाम नहीं की, अब रास्तवा में कौन गुरु भेटा गए कि जो गई और प्रणाम करके चली आई? नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं होगा। भगवान शंकर ध्यान लगाए और तब शंकर देखे उधर धारण किया है। उसी समय भगवान शंकर संकल्प ले लिया, यही तन सती भेद मोहिनाही, शिव संकल्प हीन मन माही। जब तक सती तू इस शरीर में रहेगी आज से मैं तेरा पति नहीं और तू मेरी पत्नी नहीं। शंकर सहज स्वरूप समान लागी समान अखंड अपार 87,000 वर्ष के समाधि में चले गए बाबा। इधर सती मैया अकेले भगवान के विरह में रुदन करने लगे कि एक पति जो इतना प्रेम करता था आज वो पति मेरा परित्याग कर दिया। देखिए ये पति पत्नी हित मित्र जितने भी है ना, ये सिर्फ एक लीला मात्र के लिए प्रेम, एक स्वार्थ से प्रेम करते हैं। जब तक स्वार्थ रहेगा प्रेम करेगा, स्वार्थ नहीं रहेगा। आप 100 दिन काम करिए घर में, कोई पत्नी
और एक दिन बिना बताए सो जाइए, उसके बाद देखिए क्या होता है? ये संसार सिर्फ स्वार्थ से प्रेम करता है। अरे हम इंसानों से अच्छे तो पशु पक्षी हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। आपने चकोर पंछी का नाम सुना होगा, चातक पक्षी। वो चंद्रमा से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि एक टक लगा करके उस चंद्रमा को निहारता रहता है और सोचता है कि अब यदि मैं अपने प्रियतम से नहीं मिलूंगा तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। अब मैं जी नहीं सकता उस प्रियतम के बगैर, अब मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। और सोचता है यदि मैं आत्महत्या करूंगा तो मुझे हत्या का पाप लगेगा। इसलिए वो शमशान घाट में जाता है, शमशान में जा करके एक आग के चिंगारी को खा लेता है और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सोचता है कि आग के चिंगारी को खा लूंगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो शमशान घाट में कौन से भगवान विराजते हैं? भगवान शंकर। और भगवान शंकर को ताजी ताजी भस्म बहुत पसंद है। और भगवान शंकर के मस्तक पे कौन विराजता है? चंद्रमा। यदि मैं उस आग के चिंगारी को खा लूंगा जिससे हमारी मृत्यु हो जाएगी, और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारी ताजी ताजी भस्म को लेकर के भगवान शंकर अपने मस्तक से लगाएंगे। तो मैं जीते जी अगर अपने प्रियतम से नहीं मिल सकता हूँ तो कम से कम मरने के बाद अपने प्रियतम से मिल लूंगा। आज वो चकोर पंछी एक नदी के दो किनारे मिलने को मजबूर हैं। हम हैं कितने पास तुम्हारे फिर भी कितने दूर हैं, हम हैं कितने पास तुम्हारे फिर भी कितने दूर हैं। आज कितना प्रेम करता है वो चकोर पंछी, निस्वार्थ प्रेम, प्रेम में कुर्बान कर देता है अपने आप को। लेकिन इस संसारी से यदि प्रेम करेंगे तो दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा। यदि उस ठाकुर से प्रेम करते हैं ना तो वो ठाकुर एक न एक दिन जब भी हम जाएंगे जन्म से लेकर के मृत्यु तक, वो ठाकुर हमें कभी नहीं कहेंगे कि मेरे पास मत आ, वो कभी भी अपना लेते हैं। इसीलिए ये मिट्टी का शरीर सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ साथ में नहीं जाएगा। इसलिए समय निकाल करके भगवान के नामों का सुमिरन करिए। जिस दिन ये मिट्टी का शरीर 2 गज कफन में लपेट करके इस मिट्टी में मिला दिया जाएगा और कोई कुछ लेकर के नहीं जाएगा, उस दिन माटी के बनले शरीरिया, माटी के अरे बनले शरीरिया, माटी मिल जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। माटी की
केहू कुछ लेके नहीं जाए। इस संसार में कुछ कोई लेकर के नहीं जाए।